जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक की जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखिए हम करंट अफेयर की क्वेश्चंस देखेंगे। आज है 23 मई 2024। आज हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 कब मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 मई को, जो कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 20 मई को मनाया गया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 1 से लेकर के, जो कि हमारे पास है 11 मई से लेकर के 19 मई तक क्या क्या मनाया गया। तो 1 मई को, जो कि हमारे पास है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में। 15 मई को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में। और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो 17 मई को, जो कि विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के रूप में। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या फिर विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया गया। 18 मई को, जो कि हमारे पास है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किसने 2024 में इटालियन ओपन खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों अर्थात ऑप्शन सी अलेक्जेंडर, जो कि हमारे पास है जोवेरिक। इसी के साथ एगा, जो कि हमारे पास है स्वीट टेक ने, जो कि हाल ही में 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में कि यह क्या है। तो अलेक्जेंडर, जो कि हमारे पास ज्वेरेव ने 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता, जबकि महिला एकल का खिताब दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी, जो कि हमारे पास है एगा, जो कि हमारे पास है स्वीटेक ने जीता। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने के लिए एक यह दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि एगा स्वीटेक के लिए यह तीसरा, जो कि हमारे पास है इटालियन खिताब था। ये तीसरा, जो कि हमारे पास लेडीज हैं, जो महिला हैं, उनके लिए तीसरा था, और जो जेंट्स हैं उनके लिए दूसरा इटालियन ओपन खिताब था। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के लिए किस देश की रक्षा कंपनियों से प्रतिबंध लगाया है। तो किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अमेरिका की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है कि वो ताइवान को, जो कि हथियार ना बेचें, चीन ने कहा है। अर्थात चीन ने चेतावनी दी है कि वो ताइवान को हथियार ना बेचें, अमेरिका को कहा है। तो देखिए, हम अमेरिका के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें तो देख ही लेते हैं। तो आइए देखते हैं, अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फीडिंग्स वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त ब्रज प्रहार उमरोई में, जो कि हमारे पास है, संयुक्त अभ्यास हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए अर्थात अमेरिका शीर्ष पर रहा। इसी के साथ भारत के बाहर, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो कि प्रतिमा का अनावरण किया गया है, सबसे बड़ी प्रतिमा, वो मैरीलैंड अर्थात अमेरिका में, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास जीडीपी से संबंधित है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकसित दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे, जो कि यहाँ पास है, IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप, जो कि यहाँ पास है, नटराजन को नियुक्त किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर किसे किस पद के लिए नियुक्त किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में, जो कि यहाँ पास है, एस चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजीव जैन को विप्रो के नए CEO नियुक्त किए गए। जो कि यहाँ पास है, इदा सीसा नोगराव मेघालय की पहली महिला, जो कि हमारे पास है, पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। इसके साथ आइए देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। कृष्णा चुकी स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना के वाइस चीफ नियुक्त किए गए। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य को, जो कि हमारे पास है, 16 साल की, जो कि हमारे पास है, काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो 16 साल की एक लड़की है जिसका नाम काम्या है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट का, जो कि हमारे पास है, फतेह किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है। झारखंड की, जो कि हमारे पास है, एक लड़की है जिसका नाम
16 साल की है लगभग, उनका नाम काम्या है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। इसी के साथ आइए बात करते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में टो लैम को किस देश के राष्ट्रपति नामांकित किए गए हैं? तो किस देश के किए गए हैं? तो वियतनाम के, जो कि हाल ही में वियतनाम के टो लैम, जो कि हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति नामांकित किए गए हैं। इसी के साथ हमारी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कौन कहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो जॉन, जो कि पास स्विनी को स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ जोस राउंड, जो कि पास मोलिनो को पनामा के राष्ट्रपति नामांकित किए गए। इसके साथ हमारे पास है आदेज, जो कि हमारे पास है प्ले कोविक को क्रोएशिया के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इसार डार पाकिस्तान की नए उप प्रधानमंत्री, जो कि हमारे पास में बनी हैं। इस साथ प्रभापो सुबियातो को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना को लगभग 27,000 AK 203, जो कि हमारे पास साल्ट्स राइफल प्राप्त हुई हैं? तो किसे हुई हैं? इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस को हुई हैं। आइए हम बात कर लेते हैं रूस के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए देखते हैं रूस के बारे में। रूस अंतरिक्ष यात्री, जो कि हमारे पास है ओलेन कॉर्नेको ने 878 दिन तक लगभग 2.5 सालों से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 में बेरेसिस की अध्यक्षता संभाली। रूस ने, जो कि भारत को लगभग S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन्स खरीदे हैं। रूस ने भारत से जो कि S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन्स खरीदे हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उनका हेलीकॉप्टर, जो कि हमारे पास है, क्रैश हुआ था, जिसमें उनके वहाँ के राष्ट्रपति का निधन हो गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, वो आपको अपडेट मिलेगी। तो आइए देखते हैं हम 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये हाल ही में दीप्ति, जो कि हमारे पास है, जीवन जी ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए कौन सा पदक जीता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए हम इस पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 11 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? देखिए 55 साल की उम्र बहुत ही ज़्यादा उम्र होती है, उसमें भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ज्योति, जो कि यहाँ पास है, आत्रेय ने हाल ही में 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी बात कर लेते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कैसे कितना चढ़ा है। तो 19 मई को भोपाल की ज्योति, जो कि आत्रेय ने दुनिया के सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। 55 वर्षीय ज्योति ने दूसरे प्रयास में लगभग 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ पहला, जो कि पास क्वांटम्स कंप्यूटर तैनात करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन बी, सऊदी अरब में पास्कल 2025 तक, जो कि हमारे पास है, पहला क्वांटम कंप्यूटर जो कि तैयार करेंगे। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जो कि हमारे पास है, एस्ट्राजेनेका कहाँ $1.5 अरब का कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? तो कहाँ पर करेगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर में करेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्राजेनेका ने, जो कि $1.5 अरब का कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में समुद्री, जो कि साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुँचे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारे पास है फिलीपींस में, जो कि फिलीपींस में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज पहुंचे हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में कौन CII के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संजीव पुरी, जो कि हाल ही में CII के अध्यक्ष बने हैं। देखिए इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही में आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग जीके के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसमें आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, उससे जाकर के आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।